गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर, मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। ये क्लास कक्षा 8 की जो मैथ है उसमें जो अभ्यास हमारा 2B है, यानी अध्याय जो हमारा इकाई चल रहा है वर्गमूल, उसमें हम क्या थे 1B जो सवाल 2B की सवाल बतानी है और 1B की सारे 1A की जो सारे सवाल आप लोग लगा चुके हैं। अगर उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, उसकी वीडियो आप देख लीजिए, फिर आप आ जाइए 2B पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2B में करना क्या है, पहला सवाल ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। फिर इनकी क्या करना है, जो जो दो अभाज्य गुणनखंड उनका क्या करना है, युग्म बनाना है यानी जोड़ा बनाना है। फिर उनका क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हल और निकालेंगे किसका, पहला सवाल लगा रहे हैं तो होगा क्या 7744। इसका पहले हमें निकालना है वर्गमूल, रूट चढ़ा दिए। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करोगे, तो गुणनखंड यहाँ पर हम करना आपको सिखा दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है 7744। सबसे पहले आपको काटना कैसे है, अगर इसको गुणनखंड करना है तो पहले आप 2 चलाइए, 2 के बाद अगर 2 जब नहीं चलेगा तब 3 चलाइए, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, फिर 37 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद फिर 53 है, और फिर 53 के बाद में फिर क्या है 67 है, नहीं 62 है, 62 है, फिर 62 के बाद में 67 है। ऐसे ही लगाने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 चलाना है। ये काटने की तरीका है। तो हम 2 चलाते हैं, देखिए 2 तैया कितना हो गई 6, 1 बचा हो गया 17, कितना हो गया 2 अट्ठे 16, 1 बचा हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 चलाइए, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 नवा 18, फिर देखिए 2 तैया 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 चलाइए, 2 नवा 18, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर चलाइए 2 चौके 8, 1 बचा 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर चलाइए 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर चलाइए 2, तो क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। देखिए यहाँ तक आइए। अब देखिए 2 छंग 12, 1 बच जा रहा है, 2 के पहाड़ा में अब नहीं आ रहा है। चलिए 2 छोड़ दीजिए, 3 उठाइए, 3 चौक 12, 1 बच जा रहा है, 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 5 उठाइए, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 21 हो गया, 5 चौक 20, 1 बच जाएगा, 5 भी नहीं चल पाएगा। 7 उठाइए, तो 7 एकन्नम 7, 5 बचा 51 होगा, 7 के पहाड़ा में 51 नहीं आता, ये भी नहीं घटेगा। 7 के बाद क्या है 11 को उठाइए, 11 को चेक करिए, तो 11 एकन्नम 11, 1 बचा फिर 11 होगा, 11 एकन्नम 11 यानी 11 से कट जाएगा। तो 11 एकन्नम 11, 1 बचा 11 हो गया, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से काट दो, 11 एकन्नम 11। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो कैसे बनेगा, इसका हमें क्या करना है, चलिए ऐसे रूट में लिखे रहिए। वर्गमूल में क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है गुणे 11 और गुणे 11। अब वहाँ से हमें 2 2 का जोड़ा बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 11 2 11, 1 2 इसका, 1 2 इसका, 1 2 इसका, 1 11 इसमें से बनाओगे तो वर्गमूल क्या बनेगा, बनेगा 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 11 का वर्ग। अब देखिए सबका जो घात है ये बाहर है, इसे आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। तो बाहर जब निकालेंगे तो बनेगा क्या, सीधा बनेगा यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, और सबका घात आ गया 2 बाहर। इस 2 घात से इसका वर्गमूल गायब, बचा कितना, बच गया ये 2 23 का भी उतने आएगा, इसका भी उतने आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा क्या, पहला का आंसर। ये एक 1744 का था। इसको आप देखिए, फिर हम बता रहे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, लगाने की कोशिश भी करेंगे। फिर जो सवाल नहीं बन पाएगा उसको आपको वीडियो में देखना है। पहला सवाल हम गुणनखंड करना सिखा दिए हैं, जोड़ा बना करके गुणा कराना है। अब आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए यहाँ तक आप लोग, चलिए आप लोग देखिए क्या है दूसरा नंबर सवाल। इसको कैसे हल करना है, वैसे इसको भी हल करना है। दूसरा नंबर को क्या लिखा है 11,664, काटना वैसे है 11,664। सबसे पहले 2 चलाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16,
2 तियाँ 6, 1 बचा, नहीं 2 तियाँ 6 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 नवा 18, फिर 2 एकन्नम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 चलाते हैं, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 19 हो गया, 2 एकन्नम 2, ये 9 लिखा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर चलाइए 2, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब यहाँ से चलाना है 3, क्योंकि 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9, 3 चलाइए तो बनेगा क्या, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरिक्का 9, फिर चलाते हैं 3, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3, फिर चलाते हैं 3, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर चलाते हैं 3, तो क्या बन जाएगा, 3 नवा 27, और फिर चलाते हैं 3, तो 3 तिरिक्का 9, और फिर चलाते हैं 3, तो 3 एकन्नम 3। गुणनखंड हो गया सभी का। क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार है, 4 बार है। 3 कितनी बार है, 3 है हमारा 6 बार, यानी 4 बार ये है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 का जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो दोनों में से कोई एक, 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 और दोनों में से कोई एक। तो ये तो हमारा था जोड़ा बन के, अब इनका गुणा करा देना है, तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, और 12 ते 36, और 36 तैयाँ 108, 36 तैयाँ 108। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से देखो, 2 दूनी 4, 4 ते 12, यहाँ तक हो गया 12, उल्टा चले आओ, 3 तिरिक्का हो गया 9, और 12 नवैया कितना होता है, 108, तो इसका आंसर बन जाएगा 108। यानी 108 के चाहे यहाँ पे स्क्वायर भी लगा, तो कि ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। चेक करना है तो 108 गुणे 108 करोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा आ जाएगा 11,664। ये था आपका क्या, पहले का दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखिए, डाल दें, हाँ डाल दीजिए। चलिए ठीक है, चौथा नंबर देखिए, सॉरी तीसरा नंबर सवाल भी इसे काटना है, तो हम उसको भी हल करेंगे तीसरा नंबर को, तो इसको भी काटना है। क्या है, 4900, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 पंचे 10, 0 उतार लो, फिर 2 चला दो, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, देखिए आप लोग, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 0 उतार लिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर चलाते हैं क्या, अब 2 नहीं चलेगा, तो 3 देखते हैं, 3 चौक 12, और 3 अट्ठे 24, एक बच जाएगा। 5 देखिए, तो 5 चलाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर चलाइए 5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 बचा 45 होगा, 5 नवा 45। अब क्या चलाएंगे, अब तो 5 चलेगा नहीं, फिर चलाते हैं 7, 7 चलाएंगे तो बनेगा क्या, 7 सत्ते 49, और 7 एकन्नम 7, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेंगे, उतार लेते हैं यहाँ पर, एक बार गुणनखंड कर देते हैं। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 7, तो ये हो जाएगा एक जोड़ा इसका, एक इसका, एक इसका, तो क्या बन गया, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, तो इसका आंसर बन जाएगा 70। ये हो गया आराम से। अब क्या करते हैं, बताते हैं आपको चौथा नंबर सवाल। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, तो चौथा नंबर जो सवाल है उसको भी ऐसे गुणनखंडित करना है। चौथा नंबर सवाल को, चौथा नंबर सवाल है क्या, 47,089, 47,089। चलिए इसको काटिए, तो इसको जब हम काटेंगे तो बनेगा क्या, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8 एक बच जाएगा,
3 से चलेगा, 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, 18 2 बचा 20 होगा, 3 छंग 18, 2 बचा 28 होगा, 3 9 27, 1 बचा 19 नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से ट्राई मारते हैं तो क्या हो जाएगा 7 छंग 42, कितना बचा 5 हो गया 50, 7 सत्ते 49, 1 बचा हो गया 18 और 7 दूनी 14, 4 बचे 49, 7 सत्ते 49, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, 5 बचा 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1 बचा हो गया 18 और 7 दूनी हो गए 14, 4 बचा हो गया 49, 7 सत्ते 49, फिर 7 चलाइए, फिर जब 7 चलाएंगे तो बनेगा 7 9 63, कितना बचा 4 बचा होगा कितना 42, तो 7 छंग 42 और 7 एक अन्नम 7। अब 31 से काटोगे तो 31, तो पहले 3 कितना होता है 93, 3 आ जाएगा और 31 एक अन्नम 31, फिर काट देंगे 31 से, 31 एक अन्नम 31, एक ये, तो क्या बन जाएगा, इसको एक बार लिखते हैं 7 गुणे 31 गुणे 31, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, बनेगा क्या 7 गुणे 31, गुणा करा दीजिए, 7 एक अन्नम 7 और 7 तिरिक 21 यानी 217, इसका आंसर बनेगा 217। अब देखिए आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको लिखे रहेंगे, लगभग कम से कम 67 तक लिख लीजिए और इसको इसी से काटने की अभ्यास कर लीजिए, तभी आपको पकड़ में आएगा। इतने ऊपर तक आपको जा ना सकते, बताओ सोच नहीं सकते थे कि 31 से भी कटवा सकता है, और देखिए यहाँ पर कटवाया है 31 से, तो आगे सवाल में और ऊपर तक भी जा सकता है, इससे परेशान मत होना आप लोग। हम लिख दे रहे हैं कहाँ तक हो गया है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 53, 47 छूट गया क्या, हाँ 47 छूट गया, 47 भी रहेगा, 47 भी रहेगा, 47 भी आभाज्य संख्या है। 47 के बाद में क्या होगा, फिर 53 होगा, 53 के बाद 59, 59 के बाद 67, 67 के बाद क्या होगा 71, 71 के बाद 73 और 73 के बाद फिर क्या होगा 79, 79, 79 के बाद क्या होगा 83, 83 के बाद 87। इतना आप ध्यान रखना, ये कोई भी इसमें से आ सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा पहले का मतलब चारों सवाल हो गए। अब हम आपको बताते हैं दूसरे नंबर सवाल, दूसरा में क्या करना है। चलिए देखिए आप लोग, इसमें आगे क्या है, दूसरे नंबर सवाल में क्या करना है, उसमें सीधे सीधे वर्गमूल निकालना था, वो हमारी सीधे अंक थी। अब हमारी परमेय संख्या में आया वर्गमूल, इसको भी निकालना है। कैसे निकालना है आप लोग को सिखा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड के धनात्मक हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है, ये लिखा है, हल लिखेंगे और पहला सवाल जो है वो है हमारा 625 और बटे में 1296। 625 का अलग गुणनखंड कर लीजिए और 1296 का अलग गुणनखंड कर लीजिए। अब आप लोग गुणनखंड करेंगे फिर अभी बताते हैं। चलिए गुणनखंड करवा देते हैं। इसको लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 8 24 नहीं कटेगा, 5 उठा लीजिए। तो 5 एक नाम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 उठा लीजिए। 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 उठा लीजिए। 5 पचे 25, फिर 5 उठा लीजिए। 5 एक नाम 5। इसको काटेंगे पहले 2 से, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चलाइए, 2 तैया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 चला दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 चला दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2। अब चला लीजिए 3, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर चला लीजिए 3, 3 9 27, फिर चला लीजिए 3, 3 तिरिक्का 9 और फिर चला लीजिए 3 एक अन्नम 3। देखो इसका जो गुणनखंड आया है वो क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और बटे में इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये इतना है। सबका गुणनखंड हम लिख दिए। अब एक जोड़ा इसका बना, एक इसका बना, एक इसका बना, एक इसका बना, ऐसे ऊपर भी बनाना है। एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। हल करेंगे तो बनकर आएगा क्या, नीचे लिख लीजिए 1 5 इसमें से, 1 5 इसमें से, 1 2 इसमें से, 1 2 इसमें से, 1 3 इसमें से, 1 3 इसमें से। गुणा करा दीजिए तो 5 25 हो जाएगा 25 और बटे में 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 हो जाएगा 36। यही हमारा बन जाएगा आंसर।
ये तो था हमारा पहले का पहला नंबर सवाल। आगे बताते हैं पहले का दूसरा नंबर सवाल। चलिए देखिए आप लोग, चलिए देखिए आप लोग सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा में क्या है, उसमें भी है सवाल हमारा लिखा है 529 और बटे में 196। तो 196 को अलग कर रखेंगे, 529 को अलग रख काटेंगे और 196 को अलग काटेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 596 लास्ट में अगर 9 है तो कि तो 3 से कटेगी कि तो 7 से कटेगी। 3 से चेक करते हैं, 3 51 3, 2 बचा कितना हो गया 22 और 3 सत्ते 21, 19 आ गया, नहीं कटेगा। तब किसे कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 सत्ते 49, 3 बचा 29 हो गया, 39 हो गया, नहीं कटेगा। चलिए 11 आप देखिए, तो 11 चौक 44, 11 पचे 55 चलेगा नहीं, 11 चौक 44 कितना बचा 8 बचा, 89 हो गया, नहीं कटेगा। 13 उठाइए तो 13 चौका 52 कट जाएगा, 9 बच जाएगा, 13 भी नहीं चलेगा। 17 उठाइए तो 17 × 51, 19 हो गया, नहीं कटेगा। 19 उठाइए तो 19 दूना 38, 19 × 57, 19 से भी नहीं कट रहा है। 23 देखिए, हाँ 23 से शायद कट जाएगा। अगर 23 से कट जाएगा तो चेक काट कर चेक करते हैं। अगर 23 से न जान पाओ तो हाँ भाग कर लो, इसलिए भाग आप लोग को यहाँ तक हम सिखा दिए थे। क्या हो गया, 2 दूनी 4 यानी 2 × 6, 2 दूनी 4, घटाओगे कितना बचेगा, 12 में से 6 गई 6 और यहाँ पर 4 में से 0 4 गई 0, 9 उतार लो, 2 × 6, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। यानी जब हम पहले काटेंगे इसे 23 से तो 23 दूना 46 और 23 × 69, 23 दूना 46 और 23 × 69 और फिर 23 × 1 23, ये कट गया। इसको काटिए 2 से, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 चलाओ तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 9 18, अब आएगा 7 से 7 सत्ते 49 और 7 × 1 7। लिखिए इसको तो क्या होगा 23 × 23 बटे में 2 × 2 × 7 × 7, जोड़ा बना लो, एक इसका बनेगा, एक इसका बना लीजिए, किसका बना लीजिए। क्या होगा 23 × 2 × 7 क्या हो जाएगा 23 और बटे में 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ये बन जाएगा आंसर। ये तो था आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसको इसलिए लिखें कि इससे आपको मदद मिलती रहे, जहाँ तक जा सकते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं कोई ना कोई अंक ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको अंक को काट देगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो तीसरा नंबर जो सवाल है वो हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न से पहले हमें साधारण भिन्न में लाना है। तो मिश्रित भिन्न में लाना कैसे है, देखो यहाँ पर गुणा का निशान होता है और यहाँ पर प्लस का निशान छिपा होता है। तो पहले इसका हम गुणा कराते हैं। तो 4 और 49 का जब आप गुणा कराएंगे बनेगा क्या, 4 9 36 के 6 हासिल आए कितना, 4 9 36 के 6 हासिल आए 3 और 4 चौक 16 और 3 कितना हो गए, 4 चौक 16 3 हो गए 19, 196। अब इसमें 29 जोड़ना है तो 29 आप जोड़ लीजिए, बनेगा क्या 9 6 15 5 हासिल आए 1, 7 2 9 2 11 1 12 2 हासिल आए 1 1 1 2, यानी ये बन गया क्या 225 और बटे में कितना 49, 225 और बटे में 49। अब इसका हमें गुणनखंड कराना है, 225 का अलग काटना है और 49 का अलग काटना। अगर आपको याद होगा, हम पहली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम क्या करे हैं कि जब वर्गमूल शुरू किए थे तो आपको 15 तक यानी 20 तक आपको वर्गमूल रटा दिए थे। तो उसमें 225 भी आया होगा, वो 225 किसका वर्गमूल होता है, वो होता है सीधा का 15 का। लेकिन आपको हम लगाना सिखा रहे हैं, वहाँ से ज़रूरत याद कर मतलब उसको भी ध्यान देकर आप लोग को याद करना है, ज़रूरी है याद करना। क्या करेंगे, पहले 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15, फिर 3 चलाइए, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 होगा, 3 पचे 15, फिर 5 चला दीजिए, 5 पचे 25 और फिर 5 × 1 5, इसको काटिए, लास्ट में 49 है तो 7 सत्ते 49 होता ही है, 7 सत्ते 49 और 7 × 1 7। लिखेंगे क्या 3 × 3 × 5 × 5 बटे में क्या आएगा 7 × 7, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, नीचे भी एक ही बनेगा। तो यहाँ क्या बना 3 × 5
और बटे में क्या 7, तो 3 पचे 15 और बटे में कितना 7, ये आपका बन जाएगा आंसर। ये था आपका क्या पहले का तीसरा नंबर सवाल। अब देखिए चौथा नंबर सवाल। लेकिन अभी आपको आंसर 15/7 नहीं देना है, किस में देना है, मिश्रित भिन्न में ही देना है। बदलेंगे कैसे, 7 से भाग करेंगे 15 को, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। अब जो हमारा भागफल आया है वो आएगा आगे 2 सही, जो हमारा शेषफल आया है ये आएगा ऊपर, और बटे में कितना होगा 7। इसका आंसर हमें ये बनाना है 2 सही 1/7, यही चीज़ लिखा है 7 दूनी 14 15/7। लेकिन आंसर हमें मिश्रित भिन्न में ही देना है क्योंकि हमारा सवाल मिश्रित भिन्न में ही था। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं अगला चौथा सवाल।